8 महीने की प्रेगनेंसी थी और मुझे कोरेक्टल कैंसर डिटेक्ट हुआ स्टेज 3B में। जी हाँ, ये मेरी कहानी है। मैं हूँ शैलजा, एक कैंसर सर्वाइवर स्टेज 4। उसके साथ साथ एक ऑस्टमी होल्डर भी हूँ। मुझे कोलोन कैंसर डिटेक्ट हुआ था एट द एज ऑफ 29 और मैं 8 महीने प्रेग्नेंट भी थी। तो आइए आज आप सभी के साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ ऐसी कुछ चौंकाने वाली बातें जो कि कोलोन कैंसर में अक्सर हम इसे नज़रअंदाज कर देते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 पर। कोलोन कैंसर यंग एज में भी होता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि 50 की उम्र के बाद ये रोग होने वाला है, लेकिन 20 से 40 के साल के जो लोग होते हैं वो भी इस रोग के शिकार हो जाते हैं। आइए अब जानते हैं पॉइंट नंबर 2 के बारे में। अक्सर लोग प्रेगनेंसी, गैस, एसिडिटी या फिर पाइल समझकर इसे इग्नोर करते हैं। सही बात यह है कि अगर ये सारी चीज़ें भी जो भी हमें परेशानी हो रही है, 2 वीक से ज़्यादा हमें हो रही है और इसे हम होम रेमेडीज या फिर इनिशियली डॉक्टर के पास जाने से भी क्लियर नहीं कर पा रहे, तो हमें आगे गैस्ट्रो सर्जन को दिखाकर या फिर सही से इसे रिपोर्ट वगैरह निकाल कर इसे क्योर करना चाहिए। आइए अब जानते हैं पॉइंट नंबर 3 के बारे में। जब भी हमारे स्टूल में बार बार ब्लड आता है तो एक ही चीज़ हमें कहा जाता है कि पाइल्स होगा, पाइल्स होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि पाइल्स ही होगा। हमारे गुजराती में भी जब भी ब्लड आता है या फिर ब्लड के साथ म्यूकस मिक्स होकर आता है तो कहा जाता है, या फिर स्टिकी स्टूल आती है तो कहा जाता है कि मर्डा होगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। कभी कभार ये हमारे लिए डेंजर का साइन लेकर भी आती है। हमें डरना नहीं है, लेकिन एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि इसे नॉर्मल होगा ये जानकर हमें बैठे नहीं रहना है। आगे जाइए, दवाइयाँ करवाइए, डाइट में चेंज लाइए। अगर क्योर हो रहा है तो सबसे अच्छा है, लेकिन अगर क्योर नहीं हो रहा है तो आपको इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है। सबसे चौंकाने वाला पॉइंट है नंबर 4, जहां पर ये चीज कही जाती है कि कोलोन कैंसर में शुरुआती लक्षण बिल्कुल भी नहीं होती है और सालों से ये पनपना स्टार्ट हो चुका होता है, लेकिन ये हमेशा ही इग्नोर होता रहता है। तो सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कोलोन कैंसर बिना दर्द के भी शुरू होता है और कई सालों तक हमारी आंतों में धीरे 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 करके बढ़ता रहता है। तो हमें सबसे ज्यादा यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है। कुछ भी आपको अनइवन लग रहा है लंबे समय से तो अपने स्कैन के लिए जरूर जाए। आइए अब जानते हैं पॉइंट नंबर 5 के बारे में। यानी अगर बार बार आपको लूज मोशन या फिर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो इस साइन को आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर बार बार लगातार एक के बाद एक परेशानी पेट के रिलेटेड अगर आपको आ रही है तो सबसे पहले अपने डाइट में चेंज कीजिए, होम रेमेडीज ट्राई कीजिए। अगर उससे भी वो सब ठीक नहीं हो रहा है तो डोंट वेट फॉर टू लॉन्ग, अपने डॉक्टर के पास जाइए, रिपोर्ट वगैरह निकलवाइए। और ये कहा जाता है कि कोलोन कैंसर ठीक हो सकता है, लेकिन उसकी सबसे पहली दवाई है साइन को पकड़िए और बैठे मत रहिए। आइए अब जानते हैं पॉइंट नंबर 6 के बारे में, जिसमें सामने वाला इंसान दिखता तो हेल्दी है लेकिन इसके अंदर कोलोन कैंसर पनपने लगा है, ये देखकर कोई भी नहीं बता सकता। अगर कोई भी इंसान कोलोन कैंसर के साथ स्टेज 1 या फिर स्टेज 2 में है तो आपको वो बाहर से हेल्दी दिख सकता है, आपको लग भी सकता है कि ये पूरी तरीके से ठीक है, लेकिन कोलोन कैंसर बहुत ही छुपा रुस्तम है। वो स्टेज 3 में आते ही बहुत ही जल्दी से वो अपनी पकड़ जमाता है, लेकिन स्टेज 1 या फिर स्टेज 2 में ये कोई भी सिम्टम्स नहीं देता है। आइए अब जानते हैं कोलोन कैंसर के पॉइंट नंबर 7 के बारे में। यानी लेट डिटेक्शन इज इक्वल टू सर्जरी प्लस स्टोमा बैग। अगर स्टेज 1 या फिर स्टेज 2 में यानी इनिशियल स्टेज में अगर ये पकड़ में आ जाता है तो हो सकता है कि आपको सर्जरी या फिर स्टोमा बैग की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन अगर ये लेट डिटेक्ट होता है, अगर ये एग्रेसिव हो चुका है, कई और ऑर्गन्स पर अपनी पकड़ जमा चुका है, तो फिर इस केस में सर्जरी या फिर स्टोमा बैग आगे जाके कंपलसरी हो ही जाता है। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 8 के बारे में। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये आप सभी को इनमें एक गुड न्यूज़ की तरह देना चाहते हैं कि कोलोन कैंसर पूरी तरह ठीक हो सकता है, लेकिन शर्त सिर्फ एक ही है, अर्ली डिटेक्शन। अपनी बॉडी की वार्निंग साइन को इग्नोर मत कीजिए। जितना अर्ली डिटेक्शन होगा उतनी ही जल्दी ये क्योर करेगा और आपको बैक टू नॉर्मल लाइफ करेगा। मेरा जो कैंसर है वो स्टेज 3B से शुरू हुआ था। जब मुझे पता चला तब ऑलरेडी स्टेज 3B में पहुंच चुका था। स्टेज 4 तक पहुंचकर फिर मैं वापस आई हूँ, लेकिन
लेकिन मेरी ज़िंदगी के 5 से 6 साल मैंने इसमें दे दिए। लेकिन मैं नहीं चाहती किसी और को इतने सालों के लिए ये जो बीमारी है इसके झेलना चाहिए। तो मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करती हूँ, अपनी बॉडी की जो भी वार्निंग साइन है इसे पकड़िए और जल्दी से जल्दी इसे क्योर करने की कोशिश कीजिए। तो इस वाले वीडियो से आप सभी को मैं डराना नहीं चाहती हूँ, लेकिन आप सभी के लिए मेरे पास एक क्लियर मैसेज है। कोलोन कैंसर धीरे धीरे करके अपनी पकड़ जमाता है, तो अपनी बॉडी की वार्निंग साइन को पकड़िए। बिल्कुल डरिए मत, शर्माइए मत, टेस्ट करवाइए और अपने आप को हेल्दी रखिए।